15,000 से ज़्यादा हॉस्पिटल कैशलेस फैसिलिटी स्टॉप कर रहे हैं। सो अगर आपके पास इंश्योरेंस है तो आपको डेफिनेटली एक बार चेक कर लेना चाहिए। हेलो फ्रेंड्स, हेल्थ इंश्योरेंस इंडस्ट्री में कुछ ऐसी न्यूज़ आ रही है जो हमारी और आपकी लाइफ में बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालती है। और मैं इस वीडियो में ऐसे 3 न्यूज़ कवर करने वाला हूं जो हमसे और आपसे और एवरीबॉडी इन इंडिया से ऑलमोस्ट कनेक्टेड है। सबसे पहले 15,000 से ज़्यादा हॉस्पिटल 1 सितंबर 2025 के बाद से कैशलेस फैसिलिटी स्टॉप कर रहे हैं, एंड स्पेसिफिकली फॉर बजाज अलायंस। और ये न्यूज़ बहुत सारे लोगों को फाइनेंशियली इम्पैक्ट करने वाले, और इस 15,000 हॉस्पिटल में कुछ बड़े नाम जैसे कि मैक्स और मेदांता भी इंक्लूडेड हैं। जो हेल्थ केयर एसोसिएशन है इंडिया की, यानी कि AHPI, उन्होंने ये अनाउंस किया है कि 1 सितंबर से ये चीज़ वो करने वाले हैं। अब ये चीज़ जो है एक तरफा है। मैं एक तरफा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि इन्होंने बिना किसी को कंसल्ट किए, बिना कोई वार्निंग के सीधा अनाउंस कर दिया है कि अब हम कैशलेस फैसिलिटी बंद करने वाले हैं। इसका रीज़न क्या होता है? अक्सर कैशलेस फैसिलिटी बंद करने का जो सबसे स्ट्रॉन्ग रीज़न होता है, इंश्योरेंस कंपनी एंड इन हॉस्पिटल्स के बीच में जो टाई अप है, जो इनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कि भाई इस सर्जरी का इतना पैसा, इस सर्जरी का इतना पैसा, उसमें जब भी डिस्टरबेंस आता है तो ये चीज़ें कैशलेस की फैसिलिटी को स्टॉप करने में दिखती हैं। एग्जाम्पल के लिए, जैसे आज से 2 साल पहले हार्ट सर्जरी का कॉस्ट, मान लो एग्जाम्पल के लिए मैं बोल रहा हूँ, 5 लाख रुपया था। आज भी इंश्योरेंस कंपनियां 5 लाख रुपया ही देना चाहते हैं, लेकिन ये हॉस्पिटल ये कहते हैं कि नहीं, पिछले 2-3 सालों में हेल्थ केयर की कॉस्टिंग काफ़ी बढ़ी है, लगभग 6 से 7-8% का इन्फ्लेशन है, तो ऐसे केस में अब हमें ज़्यादा मिलना चाहिए। ये जब टसल होता है तो या तो इंश्योरेंस कंपनी कैशलेस फैसिलिटी बंद कर देती है उस हॉस्पिटल की, या फिर हॉस्पिटल डिनाई करने लगता है कैशलेस फैसिलिटी। इसका मतलब ये हुआ कि कैशलेस फैसिलिटी बंद है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो हॉस्पिटल्स इलाज नहीं करेंगे, इलाज करेंगे। आपको पहले पे करना होगा एंड बाद में आप उस कंपनी को क्लेम करेंगे। अब यहां पे क्या होगा? हॉस्पिटल को जितना चाहिए, लेट्स से आज हॉस्पिटल बोलता है कि मुझे 7 लाख रुपए हमारा हार्ट सर्जरी का कॉस्ट है, तो हम 7 लाख रुपया दे करके हॉस्पिटल से निकलेंगे। अब जब हम उसी 7 लाख का बिल इंश्योरेंस कंपनी को प्रेजेंट करेंगे तो इंश्योरेंस कंपनी ये कहेगी कि भाई हम तो 5 लाख रुपया ही देते हैं पर्टिकुलर सर्जरी का, तो हम 5 लाख ही देंगे। तो ये जो 2 लाख का गैप है वो हमारे ऊपर आएगा। अभी चूंकि हॉस्पिटल्स एंड इंश्योरेंस कंपनी के बीच में ये अलायंस नहीं हो पा रहा है, तो इस तरह की सर्विसेज को, यानी कि कैशलेस सर्विसेज को डिसकंटिन्यू ये कर देते हैं। और ये जो प्रॉब्लम आने वाली, ये मेनली आने वाली है बजाज अलायंस इंश्योरेंस। तो अगर आपके पास बजाज अलायंस इंश्योरेंस है तो आपको डेफिनेटली एक बार चेक कर लेना चाहिए। अगर भर्ती होना है या फिर आपका कुछ प्लान्ड सर्जरी है तो आपको डेफिनेटली एक बार चेक कर लेना चाहिए कि क्या कैशलेस फैसिलिटीज अवेलेबल हैं आपके नियर बाय हॉस्पिटल में, या फिर उन्होंने बंद कर रखा है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हॉस्पिटल्स ही ये चीज़ करते हैं, कई बार इंश्योरेंस कंपनियां भी कुछ ऐसे हॉस्पिटल्स आइडेंटिफाई करके जहां पे उनका टाई अप प्रॉपर नहीं बन रहा है, वहां पे भी वो कैशलेस फैसिलिटी देना बंद कर देते हैं। जैसे अभी हाल ही में न्यूज़ है, 16 अगस्त के बाद से निवा बुपा ने भी मैक्स की कैशलेस फैसिलिटीज को बंद कर दिया है। हियर इज द ईमेल जो कि निवा बुपा ने भेजा है: सस्पेंशन ऑफ कैशलेस फैसिलिटी एट मैक्स ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स। और निवा ने ये उन सारे एडवाइजर्स को भेजा है जो कि निवा की पॉलिसी सजेस्ट करते हैं। बाय द वे, मेरा खुद का निवा का पॉलिसी है, मेरे माता पिता का भी निवा का पॉलिसी है। सो यहाँ पे ईमेल ये कहता है कि प्लीज बी इन्फॉर्म दैट इफेक्टिव फ्रॉम 16 अगस्त 2025 कैशलेस फैसिलिटी एट मैक्स ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल विल बी सस्पेंडेड अक्रॉस इंडिया। कोई पर्टिकुलर स्टेट नहीं, अक्रॉस इंडिया। इसका मतलब ये नहीं कि क्लेम नहीं मिलेगा, इसका मतलब ये कि कैशलेस क्लेम नहीं मिलेगा। और ये मैक्स ग्रुप के साथ पहली बार नहीं हो रहा है। इसके अलावा कुछ ही समय पहले, यानी कि अप्रैल में, केयर ने भी मैक्स हॉस्पिटल्स के कैशलेस फैसिलिटी को बंद कर दिया था। तो यानी कि निवा कोई पहली कंपनी नहीं है, इसके पहले केयर ने भी बंद किया है। तो यानी कि या तो मैक्स में कुछ प्रॉब्लम है, मैक्स के साथ इनका प्रॉपर टाई अप नहीं हो पा रहा है, या फिर मैक्स क्या डिमांड कर रहा है कि भाई हमारी सर्जरीज या हमारी चीज़ें क्या कॉस्ट होनी चाहिए, एंड ये अलग अलग कंपनियों के साथ सही नहीं बैठ रहा है। तो अब इस ईमेल में इन्होंने आगे क्या इन्फॉर्म किया है: With great consideration, the only after exhausting all our options, we are constrained to take difficult decision of suspending the cashless facility at Max Group of Hospital effective from 16th August 2025. While the cashless facility is currently unavailable, मगर आपकी कोई प्लांट सर्जरी है तो ऐसा नहीं कि आपको क्लेम नहीं मिलेगा, क्लेम मिलेगा, लेकिन
कैशलेस नहीं मिलेगा। यानी कि जो अल्टरनेटिव अरेंजमेंट्स होते हैं, जैसे कि आप पहले पे करिए और बाद में आप कंपनी को क्लेम करिए। सो वही चीज यहाँ पे इन्होंने कि व्हाइल द कैशलेस फैसिलिटीज करेंटली अनअवेलेबल एट मैक्स ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स, वी हैव पुट इन प्लेस अल्टरनेटिव अरेंजमेंट्स टू इंश्योर योर कस्टमर्स ट्रीटमेंट कंटिन्यू स्मूथली। तो ये चीज भी कस्टमर्स के लिए उतनी अच्छी नहीं सी, चाहे हॉस्पिटल्स कैशलेस फैसिलिटी डिसकंटिन्यू करें या फिर ये इंश्योरेंस कंपनियां कैशलेस फैसिलिटी डिसकंटिन्यू करें, इन दोनों केस में यूजर का ही नुकसान होता है। अगर यूजर के पास जानकारी नहीं है तो कई बार वो इलाज कराने के बाद उनको ये सारी चीजें मालूम पड़ सकती है। तो अगर आपकी कोई प्लांट सर्जरी है, आप बजाज में है या केयर में है या निवा में है, तो आप इस चीज का ध्यान रख सकते हैं। अब इसमें क्या गवर्नमेंट या फिर IRDAI कुछ नहीं कर रहा है, तो GI काउंसिल जो है, जनरल इंश्योरेंस काउंसिल, उन्होंने ये चीज़ क्लियरली हाईलाइट की हुई है इन हॉस्पिटल्स को, खास करके बजाज अलायंस के केस में, जहाँ पे 15,000 से ज़्यादा हॉस्पिटल्स ने ये बोला है कैशलेस फैसिलिटी नहीं एक्सेप्ट करेंगे। तो उन्होंने बोला है कि इसको आप एक तरफा यूनिलैटरल डिसीजन नहीं ले सकते, इसको आप रिकंसिडर करिए। अब इसमें IRDAI को इन्वॉल्व होना पड़ेगा, मे बी GI काउंसिल को इन्वॉल्व होना पड़ेगा, या फिर हॉस्पिटल्स को, सबको एक टेबल पे आकर के बैठना पड़ेगा। अगर ये सिर्फ सोचेंगे कि हमारा नुकसान हो रहा है या हमारा नुकसान हो रहा है, तो इसमें यूजर पे ध्यान देने वाला कौन है? इसमें एंड ऑफ द डे नुकसान झेलने वाला है वो है यूजर। जिस दिन जब मैं पॉलिसी लेता हूं उस दिन कॉन्ट्रैक्ट में सीधा लिखा होता है कि इतने कैशलेस हॉस्पिटल्स हैं, वहां पे कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होता है, हर चीज प्रॉपर्ली लिखी होती है। तो अगर मैंने पॉलिसी ले ली है, उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच होना कि भाई उस समय जब आपने पॉलिसी ली थी उस समय ये हॉस्पिटल था कैशलेस में लेकिन आज नहीं है, ये गलत बात है। कहीं ना कहीं इसमें IRDAI को क्लियरली देखना चाहिए। इस तरीके से प्रीडेटेड अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है या फिर कोई पॉलिसी मिली है तो उसमें जो है चेंजेस आइडियली तो नहीं होने चाहिए, एंड इनका कोई एक मिड ग्राउंड होना चाहिए। अभी के लिए कंपनियां ये बोल रही हैं कि यस, हम पॉलिसी रिजेक्ट नहीं कर रहे हैं, हम डेफिनेटली आपकी पॉलिसी पास करेंगे, लेकिन बस कैशलेस फैसिलिटी को अभी हम फैसिलिटेट नहीं करेंगे। सो ये न्यूज़ बहुत काम की। अगर आपके पास बजाज है, केयर है, निवा है, तो आप इस चीज़ को ध्यान रखते। खैर केयर एंड निवा के केस में तो इन पॉलिसी वाली कंपनियों ने हॉस्पिटल्स को रिजेक्ट किया है, बट ये जो बजाज वाला केस है जहाँ पे 15,000 हॉस्पिटल्स ने रिजेक्ट कर दिया है बजाज अलायंस वाले केस में, वो भी एक बड़ा केस है। मेरे केस में मेरे पास खुद का मेरी पॉलिसी निवा की है, मेरे पेरेंट्स की पॉलिसी निवा बुपा की। अभी कुछ इसमें टेंशन वाली बात नहीं है क्योंकि यहाँ पे और भी हॉस्पिटल्स है जहाँ पे मैं ट्रीटमेंट आराम से ले सकता हूँ। मैक्स का मेरे आसपास ऐसा कुछ नहीं है, या फिर मैं मेजरली मैक्स में नहीं जाता हूँ, तो आई विल डेफिनेटली कंटिन्यू दैट पॉलिसी। बट ये डेफिनेटली IRDAI को या GI काउंसिल जो है उनको ये चीज़ देखनी चाहिए।